नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारा उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। छठे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में 4 रैलियां करेंगे। सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़ में उनकी रैली होगी और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह की ये रैली होगी। तो लोकसभा चुनाव के छठे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यानी आज गुरुवार को उत्तर प्रदेश में भाजपा की कमान गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संभालेंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओडिशा और बिहार के चुनावी दौरे पर रहेंगे। यूपी दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और प्रतापगढ़ में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के संबोधन में सपा कांग्रेस पर सीएम योगी का हमला होगा। किसी भी देशद्रोही को एक वोट न दे, ये समझना होगा। और तो ये खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के डुमरियागंज लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिकापाल के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। और भाइयों, एक भी अपराधी और गुंडा और माफिया और देशद्रोही या रामद्रोही आपका वोट नहीं पाना चाहिए। वोट की कीमत को हमें समझना होगा। और बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, अपना दल, सभी दल एक साथ है। और दूसरी तरफ हैं जितने भी रामद्रोही हैं, इनको विकास से कोई मतलब नहीं। इनका मैनिफेस्टो क्या कहता है? इनका मैनिफेस्टो कहता है कि सत्ता में आएंगे, पिछड़ों का हक मुसलमानों में बांटेंगे। ये कहता है, इनका मैनिफेस्टो कहता है सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करके तालिबानी शासन लेकर के आएंगे। क्या तालिबानी शासन हिंदुस्तान में स्वीकार करेंगे? क्या लेके आना चाहते हैं? पर्सनल कानून लागू करना चाहते हैं। और ये कहते हैं सत्ता में आएंगे तो आपकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी पर वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब समझिए। वरासत टैक्स यह अमेरिका में लगता है और अमेरिका से आए हुए अंग्रेज, आधुनिक भारत के अंग्रेज आज विरासत टैक्स की बात करते हैं। हिंदुस्तान में आपके बाप दादों ने जो संपत्ति अर्जित की, जो आपके पास खेत होगा, आपके पास मकान होगा, आपके पास जो जेवर होगा, आपके पास जो पैसा होगा, जो भी हो, लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 200, कुछ भी होगा, उसमें से कहेंगे सरकार बनते ही ये कहेंगे कि भाई अब ये इसमें से आधा हमारा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दलित समाज की ज़मीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद दलित समाज ने पीड़ित परिजनों ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए हैं। पुलिस की सांठगांठ से मकान पर कब्जे का आरोप लगाया गया है। तख्तियाँ लेकर एसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया है। तो ये खबर पीलीभीत से है, जहाँ जिले के थाना न्यूरिया क्षेत्र के गाँव जनकपुरी में महिला ग्राम प्रधान और उसके पति पर एक दलित परिवार ने मकान पर कब्जा करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर दलित परिवार एसपी कार्यालय तख्तियाँ लेकर धरने पर बैठ गया, जिसे लेकर पीड़ित का आरोप है कि पुलिस की सांठगांठ से मकान पर कब्जा किया गया है और पीड़ित का सारा सामान बाहर फेंक दिया गया है। 12 नंबर बारे में कहिए कि ऐसा है, जब थाना में दरोगा जी बुला रहे हैं उनसे बात करो, तो हमें सब हुआ गिरफ्तार कर दिया। जब गिरफ्तार कर दिया तीनों लोगों को, सब उनने क्या काम करा, उसका साला आके उसने सामान फेंकवाना चालू कर दिया। पता नहीं क्या है, दरोगा जी हमें बैठा रहे रात भर और उनने सामान सब फेंक दिया है। सालों उन्होंने, उसके बहनोई ने, निर्मलावती ने, रामपाल ने और जब 3-4 सब लोगों ने फेंका। सर जनकपुरी के हम निवासी हैं और प्रधान जो है गांव की निर्मला देवी, उनसे हमने थोड़े पैसे लिए थे 60,000 रुपए, वो हमने वापस कर दिए। उसके बाद में 1,20,000 रुपए हमें और निकाला, तो उस मामले में उन्होंने जगह हमारी हड़प कर ली है
और हमारा सामान घर से बाहर निकाल दिया है और अपना दीवार तोड़ के उसी में रह रहे हैं। अंदर से इस तरफ से हमारे जिधर हम थे उधर दरवाजे ताला लगा दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शादी वाले घर को चोरों ने निशाना बना लिया है और लाखों रुपए के जेवरात और ज़रूरी सामान लेकर फरार हो गए हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है। तो कौशाम्बी ज़िले में बेखौफ चोरों ने शादी वाले घर को निशाना बनाया है। चोरों ने घर की छत का पाटन खोलकर सीढ़ी लगाकर घर के अंदर घुसे और चोरों ने नकदी, गहना, बर्तन, कपड़े सहित लगभग 10 लाख रुपए का सामान पार कर दिया है। यही नहीं, चोर घर के आंगन में रखा 4 बोरी गेहूं भी चुरा ले गए हैं। सुबह घर के लोगों की नींद खुली तो हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की है। घटना कोखराज थाना क्षेत्र के नगरपालिका परिषद भरवारी के रसूलपुर गिरसा की है। देखिए, ये 30 तारीख को अशोक चौहान जो पेशे से शिक्षक थे और खरपरी जो बम्बा था वहाँ पर टहलने के लिए गए थे, तो इनकी एक्सीडेंट करके बोलेरो से कुचल करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें 16 तारीख में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एक अनुज डांगर था और दूसरा जो पाल था। तो ये 2 लोगों ने पूरी घटना को बताया था कि किस तरह से 4 लोगों ने मिल करके इसकी हत्या की है। उसके बाद जो नीरज यादव था वो अभी 2 दिन पहले कोर्ट में सरेंडर किया और जो मुख्य अभियुक्त अरविंद पाल, इसके बारे में आज हमारे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, एसओजी प्रभारी कुलदीप दीक्षित और संविधान प्रभारी को सूचना मिली कि ये रूपपुर भरतपुर की तरफ से आ रहा है। तो इन लोगों ने चेकिंग शुरू की। ये जो पुल है इसके 200 मीटर पहले, तो उधर से आता हुआ मोटरसाइकिल दिखाई दिया, तो इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया, तो ये चकमा दे करके भागने लगा। पुलिस पे फायरिंग करने लगा, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग की, जिसमें से उसके बाएं पैर में गोली लगी है और उसको इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। देखिए, ये 30 तारीख को अशोक चौहान जो पेशे से शिक्षक थे और खरपरी जो बम्बा था वहाँ पर टहलने के लिए गए थे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गंगा नदी में डूबने से भाई और बहन की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। दोस्तों के साथ ये दोनों भाई बहन नहाने गए हुए थे। कड़ी मशक्कत के बाद शव को बरामद कर लिया गया है। तो घटना रायबरेली के सरेनी तहसील के लालपुर गंगा घाट की है, जहां पर अपने दोस्तों के साथ गुड़िया नाम की एक 13 साल की बच्ची और 10 साल का कृष्ण नाम का युवक गंगा स्नान करने गया था, लेकिन वहां डूबने से उन दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार शंभू शरण पांडे सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और गोताखोरों को लगवाकर गहरे पानी से दोनों बच्चों के शव को निकलवा लिया गया। पाटन जो बंद था, पाटन का पता नहीं था। हमने बेटी लेके आगे सो रहे थे कमरा में, हमको कोई पता, मैं सो गई। और उसके बाद जब सवेरे 4 बजे हमारी जेठानी उठी नहाने के लिए, इलाहाबाद जाने के तैयार थी, तो जब देखी तो पाटन खुला रहा, दरवाज़ा खुला रहा। वो भाग के आई तो कहीं की कहो पाटन खोली थी क्या? हम कहना पाटन तो मैंने नहीं खोली थी, हम तो आगे सो रहे थे। तो बोली कहीं कि नहीं पाटन खुला है, दरवाज़ा भी खुला है। हम भाग के गए दौड़ के, देखे किचन हमारा खुला था। फिर पीछे गए दौड़ के, बक्सा हमारा खोले हैं, ताला बंद था और बक्सा तोड़ के तो अटैची हमारी लड़की की जेवर था, कपड़ा था, पूरा मेकअप के सामान जितनी सगाई में था उसको तोड़ ले गए। अब बर्तन था हमारा बक्सा में पूरा। अब नई लड़की की शादी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां सीआरपीएफ के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। 3 दिन की छुट्टी पर घर आया हुआ था और सूचना पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक सीआरपीएफ के जवान ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद जहां मृतक जवान के घर में मातम छा गया है, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अंकित नाम का एक व्यक्ति, जिसके पिता का नाम यशपाल है, सरनावली गांव का रहने वाला है, वो उसको गोली लगी हुई है और मृत अवस्था में सीएचसी में लाया गया है। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना फुगाना पुलिस द्वारा मृतक के घर पर जाया गया और सीएचसी को भी अटेंड किया गया। तो बाकी सारी चीज़ों की जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि मृतक अंकित, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है, सीआरपीएफ में काम करते हैं, नौकरी है इनकी, और अभी ये छुट्टी पर अवकाश पर आए हुए थे और इसी दौरान इन्होंने गोली मारी है। प्रथम दृष्टया घर वालों ने बताया जो लाइसेंसी पिस्टल से। तत्काल कार्रवाई करते हुए लाइसेंसी शस्त्र को पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया। फील्ड यूनिट और फोरेंसिक यूनिट को साक्ष्य संकलन के लिए बुलाया गया मौके पर और उनसे साक्ष्य संकलन कराया गया
और इस संबंध में शव को भिजवा दिया गया है पीएम के लिए और अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना फुगाना द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई है। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है और पुलिस इस पूरे मामले की केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। तो ये खबर मुरादाबाद से है, जहां जिले में एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी जाँच में पता चला है कि ये वीडियो थाना सिविल लाइन इलाके के भटावाली का है। मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच ये जमकर मारपीट हुई थी। महिलाओं और पुरुषों में जमकर लात घूंसे चले, जिसके कुछ देर बाद मुख्य सदनी बनी जंग का मैदान बन गई। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भटवाली की बताई गई है। अभी एक थाना सिविल लाइन से संबंधित एक प्रकरण एक सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। ये अगवानपुर चौकी क्षेत्र की घटना है, जिसमें कि कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष उनका आपस में झगड़ा हो रहा है, मारपीट की घटना उनके बीच में हुई है। प्रकरण बताया गया कि कोई नारियल का एक ठेला था, वहाँ पे कोई गाड़ी उसमें लग जाने की वजह से इनका झगड़ा आपस में होना शुरू हो गया। इसमें जो घटना हुई है उसके संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो लोग हैं उनकी पहचान की जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जालौन से खबर है, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट के दौरान 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका इलाज जारी है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। तो यह खबर जालौन से है, जहां जिले के कुंडोंद थाना क्षेत्र के ग्राम जमालापुरी में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर लात घूंसे चले और जिसमें दोनों पक्षों में एक महिला सहित आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नाइट में मेरे भैया से थोड़ी बहस हो गई थी। मोहल्ले के लड़के थे, संजोग दुबे, अनंत दुबे बाहर रहता, उसका बड़ा भाई। संजोग दुबे से बहस हुई थी गोपाल की, और उसी चक्कर में मेरे घर वालों ने ऐसे बोल दिया, 100 नंबर कॉल भी की, वहाँ निपटा दिया, तो मैटर ख़त्म हो गया। उसके बाद में पापा ने समझाने के बाद उनको मना कर दिया और वो सब चले गए। उसने अपने भाई को कॉल करके बुला के बाहर के टट्टू बुलाए, 8-10 आके, पापा सब सो रहे थे, मॉर्निंग में 5 बजे सीधा आके फरार कर दिया। कितने लोग घायल हुए? पापा, चाचा है, चाचा का लड़का है, मम्मी है, भैया है हमारे दोनों छोटे बड़े भाई, और हमारे ना पास से रिवॉल्वर निकल गई, 5 फायरिंग की उन्होंने, फलसा से मारा सबको, सोते हुए घर में अंदर घुस के मारा। नाइट में मेरे भैया से थोड़ी बहस हो गई थी। मोहल्ले के लड़के थे, संजोग दुबे, अनंत दुबे बाहर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर से खबर है, जहां एक वृद्ध की लाठी डंडों से मारपीट की गई है। बेटे को जान से मारने की भी धमकी दी गई है। मारपीट के बाद घर का सामान ले गए हैं और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है। तो हमीरपुर कस्बा और कोतवाली बौदाहा के देवी चौराहे से एक मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने वृद्ध महिला को मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया है और वृद्ध के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिए हैं। घर का सामान भी लूटकर दबंग फरार हो गए हैं। शिकायत करने पर वृद्ध महिला के इकलौते पुत्र को जान से मारने की भी धमकी दी गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।